देखो श्री राधा कृष्ण का भजन तो अन्यत्र भी संतजन करते हैं, श्री कृष्ण का भजन तो करते ही हैं, राधा कृष्ण का भजन भी अन्यत्र संतजन करते हैं। लेकिन भावना में जो सरसता, जो कोमलता, जो लाड़ धाम का सेवन करने वाले संतों के पास आपको मिलेगा देखने को, वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। मुझे एक भाव में कोमलता होती है, एक सरसता होती है, एक प्रियालाल से एक आत्मीयता है, अपनापन है। वो जो लाड़ की, प्यार की, वो जो सौंधी सी खुशबू है, वो आपको ब्रज के ही संतों की भाव भावना में देखने को मिलेगी। क्या है? धाम की महिमा है। राधा स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज जी सुनाया करते थे ये घटना। एक बार बाहर से कोई साधक आ गए, बड़ा उनको कौतूहल था कि भाई ये वस्तुतः यहाँ पर ऐसा क्या है ब्रज की महिमा, क्यों ब्रजभूमि का इतना गुणगान किया जाता है। अब ब्रह्मज्ञानी संत थे, कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह समान रूप से हैं, यहाँ ब्रज की महिमा क्या है? बोले कुछ है भी या केवल ऐसी अतिशयोक्ति है? तो एक बार आ गए यहाँ पर, उनके कोई महात्मा यहाँ मित्र थे, भजन करते थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, पहले हम तो यही जानने के लिए आए हैं भाई, ब्रजभूमि की विशेषता क्या है, क्या खास बात है यहाँ पर जो इतना ब्रजभूमि का गुणगान आप लोग करते हैं। आप कहते हैं कि भाई प्रभु भी यहाँ से जाते हो तो चले जाएं, पर हम तो ब्रजभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे, यही रज में रज हो जाएंगे। वस्तुतः आखिर कारण क्या है? भजन तो भगवान का कहीं भी रहकर किया जा सकता है। अब वो जो ब्रजवासी महात्मा थे वो मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने कहा भाई ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, कोई प्रवचन उपदेश करके तो इनको ये सब समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये कह रहे हैं बात तो वो ठीक है, ये हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है, समान रूप से हैं, तो ये बात इनको कैसे समझाई जाए? बोले कहकर तो नहीं समझाई जा सकती। तो ऐसे ही मुस्कुरा कर रह गए। बोले हाँ ठीक है, आपको बताएंगे, आप आ गए हैं तो आपको अवश्य बताएंगे। तो मधुकरी करने जाते थे। अब मधुकरी करने एक ब्रजवासन के यहाँ पर पहुंचे, आवाज लगाई, ब्रजवासन मैया आई। उसने कहा बाबा आज तो रोटी पूरी है गई, आज तो तू देर से आयो है, अब रोटी तो है ना है। बाबा ने कहा अच्छा मैया, पर मैया ने कहा ना बाबा रुक जा। भीतर गई, उसका नन्हा सा बालक कटोरे में दूध पी रहा था। अभी अभी मैया ने बालक को हाथ में दूध का कटोरा दिया और बालक अभी मुख को लगाया ही था और मैया दौड़ कर गई, बालक के हाथ से कटोरा लिया और महात्मा को बोले बाबा आज रोटी तो है ना है, तो ये दूध पी ले। अब वो जो साथ में जो महात्मा थे उन्होंने कहा झूठा दूध? बोले झूठा दूध एक संत को दे दिया? और बोले आप क्या कर रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, एक बालक का झूठा दूध आप पी लेंगे? अब ब्रजवासी मैया ने देखा कि नयो सो महात्मा दीख है, कहूं भारते आयो दीख है। तो मैया ने कटोरा हाथ में लिया, मैया ने थोड़ा सा दूध गिराया, बोली दारी के अब तो है गो सांचो। मैया ने कहा ऊपर ऊपर का दूध ही तो झूठा था, बालक ने मुंह लगाया था, ले थोड़ा सा मैंने गिरा दिया। बोले दारी के अब तो है गो सांचो। खैर महात्मा ने तो बड़े प्यार से दूध पिया, 2 कदम आगे चले और महात्मा ने कहा कि आप ब्रजभूमि की विशेषता जानना चाह रहे थे। बोले तीनों लोकों में आप घूम आइए, आपको तीनों लोकों में कहां पर आपको ऐसी माता मिलेगी जो अपने बालक के मुख से ग्रास देकर और द्वार पर आए एक साधु को मधुकरी के रूप में दे दे। बोले तीनों लोकों में आप जाकर घूम आइए, आपको कहीं ऐसी माता मिलेगी? बोले ऐसा प्रेम तो ब्रजभूमि में ही है। और आप ब्रज के गांवों में आज भी जाकर देखिए, ब्रजवासी आज भी संतों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े बड़े प्रेम से उनको मधुकरी देते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। घर में कभी उत्सव हो तो बड़े लाड से उनको बिठाकर पवाते हैं। आज भी ब्रजवासी संतों से प्रेम करते हैं। हाँ पर यह है कि भाई ब्रजवासी चतुर हैं, वो ये जानते हैं कि कौन भजन करने वाला है और कौन भजन के नाम पर पाखंड करने वाला है, ये जानते हैं वो। और धाम की महिमा है कि भाई जो इस रज में जन्म लेता है उसको एक नैसर्गिक आत्मीयता, एक स्वाभाविक अपनापन प्रभु से प्राप्त होता है। तभी गाते हैं हम, हो धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके हिये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। सहज अनुराग गोस्वामी जी यही तो मांगते हैं, जाही न चाही कबहू कछू तुम संग सहज सने, यही तो मांग रहे हैं, सहज अनुराग। एक सहज अपनापन है, एक सहज ही लाड़ है। आप नंदगांव की तरफ चले जाइए,
आप देखो वहां के लोग ठाकुर जी के लिए जब बात भी करते हैं तो कैसे बात करते हैं, आप बरसाना जाकर देखो, वो लोग श्री जी के लिए जब बात भी करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उन शब्दों में, उन भावों में कितना अपनापन है, जैसे अपने घर की किसी बच्चे के लिए कोई बात कर रहे हो। बड़े बूढ़े ब्रजवासी आज भी ऐसी ही बात करते हैं। ये क्या है? ये धाम की कृपा है, ये धाम का प्रसाद है।